जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 5 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि वैशाख मास महात्म्य कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले कि हे राजा, वैशाख मास में रास्ता चलने से थके हुए तथा प्यास से पीड़ितों को जो पानी नहीं पिलाता है वह पक्षी योनि में पैदा होता है। यहाँ ही ब्राह्मण एवं शिवकेली के संवाद स्वरूप परम आश्चर्य लोग कहते हैं। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक राजा हुआ। वह बड़ा ही ब्राह्मणों का भक्त एवं उनकी निंदा न करने वाला था। अपने शत्रुओं को जीत लेने वाला तथा जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर जितने भूमि के कण हैं, जितने जल बिंदु हैं एवं आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों को इसने दान किया। इसने उन्मोत्तम यज्ञ किए तथा उन यज्ञीय कुशों से पृथ्वी पवित्र कुशाओं से युक्त शोभा वाली थी और गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि सब द्रव्यों से अनेक ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसा कोई दान नहीं था जिसे उसने नहीं दिया, ऐसा मैंने सुना था। किंतु हे राजा, सुख प्राप्ति की भावना से उसने केवल एक जलदान मात्र नहीं किया। ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा वशिष्ठ द्वारा समझाए जाने पर उस राजा ने यह निश्चय किया कि जल तो बिना दाम का है और सर्वत्र मिलता है, अतः इसके दान से दाता को क्या लाभ होगा। ऐसे तर्कों के कारण उस मूर्ख राजा ने जलदान नहीं किया। उसका यह विचार था कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की पूजा तो सभी लोग उत्तमोत्तम महंगी से महंगी वस्तुओं से करते हैं, किंतु अनाथों, मूर्खों, अंगहीन एवं दरिद्र कुटुंबियों की क्या गति है। अतः वे ही मेरी दया के स्थान हैं। इस भावना से उस कुबुद्धि ने सतपात्रों को स्वयं कुछ भी दान नहीं दिया। उस महापाप के कारण वह 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म में गिद्ध तथा 7 जन्म तक कुत्ता की योनियों में पैदा हुआ। फिर पीछे राजा के घर में छिपकली की योनि में पैदा हुआ और मिथिला के स्वामी राजा श्रुतिकीर्ति के घर के दरवाजे की देहली पर रहते हुए कीड़ों को खाते हुए 88 वर्ष तक रहा। विदेहाधिपति श्रुतिकीर्ति के यहाँ कभी दोपहर के समय थके हुए श्रुतदेव नामक महर्षि आ गए। उन्हें देखकर परम पुलकित होकर सहसा उठकर राजा ने मधुपर्क आदि द्वारा उनकी पूजा करने के बाद उनके चरणों के धोए हुए जल को शीघ्रता पूर्वक सिर पर उठाया, छिड़काया। उसी समय भाग्यवश उन छिड़के हुए बिंदुओं से वह छिपकली भी सिंचित हो गई। उसे तुरंत पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और पूर्व जन्म के कर्मों के स्मरण से वह बहुत दुखी हुई और घर पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्ला चिल्लाकर रो रो कर कहने लगी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कीड़े के इस चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मण चकित होकर बोल गए, हे गोधे, तुम क्यों रो रही हो? किस कर्म के कारण तुम्हारी यह दशा है? तुम कोई देव पुरुष हो अथवा राजा हो? हे महाभागे, तुम कौन हो? मुझे बतलाओ, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने महामुनि श्रुतदेव के यहाँ, हे भूमन, हम इक्ष्वाकु वंश में पैदा होकर शस्त्र एवं शास्त्र में निपुण रहे। पृथ्वी के जितने कण हैं एवं जल की जितने बूंदे हैं तथा आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गौएं मैंने दान में दी है। मैंने सभी यज्ञ किए, मेरे सभी कर्तव्य चरित्र पूरे हुए, दान भी दिए तथा धर्म पूर्वक मैंने राज्य भी किया, तथापि ऊंची गति न होकर मेरी दुर्गति ही हुई। मैंने 3 बार चातक योनि एवं 1 जन्म में गिद्ध योनि तथा 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाई। हे ब्राह्मण, इस राजा के जल सिंचन के समय आपके चरणों के अवनेजन जल बिंदु दूर पर छिटक उठी,
अतः उसके द्वारा मैं भी किसी भांति सिंचित हो उठा। उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हे ब्राह्मण, मुझे यह देख पड़ रहा है कि विधि के विधानुसार मुझे इस छिपकली योनि में 28 बार आना पड़ेगा। इस जन्मों में मेरा हृदय बहुत ही कांप रहा है, किंतु इसका कारण मैं नहीं जानता, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने दिव्य दृष्टि से देखकर और जानकर कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी बुरी योनियों का कारण कहता हूँ, तुम सुनो। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में तुमने जल दान नहीं दिया। जल सर्वत्र सुलभ है, यह मानकर तुमने यह निश्चय किया कि इसके दान में कोई महत्व नहीं है। अतः अज्ञानवश गर्मी के दिनों में भी ब्राह्मणों एवं पथिकों को नहीं दिया तथा सुयोग्य पात्र को दान न देकर जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे पृथ्वी पते, कांटेदार वृक्ष की सेवा लोग नहीं करते, किंतु शास्त्रों में पूजा के लिए उनकी प्रशंसा है। वृक्षों में विशिष्ट होने के कारण पीपल पूजा के योग्य हो गया। तुलसी को छोड़कर भटकैया की पूजा क्यों नहीं की जाती? किसी की भी अनाथता पूजा की प्रायोजिका नहीं हो सकती। पंगु आदि जो भी अनाथ हैं, वे केवल दया के पात्र हैं। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ एवं वेद शास्त्रों में निपुण व्यक्ति विष्णु स्वरूप होते हैं, अतः वे सदा पूजा के योग्य हैं। दूसरे कोई भी कभी भी नहीं। उनमें भी विष्णु भगवान के सदा एवं अत्यंत प्रिय ज्ञानी हैं। और हे राजा, ज्ञानियों को सदा भगवान विष्णु ही प्रिय है, अन्य कुछ या कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा पूजा के योग्य है और वह पूज्यों से अधिक पूज्य कहा गया है। साधु चरित्र वालों की अवज्ञा इस लोक तथा परलोक दोनों जगह दुख ही देती है, इसमें संदेह नहीं है। महान पुरुषों की सेवा ही पुरुषार्थ का कारण है। जिस प्रकार अंधे करोड़ों क्यों न रास्ता नहीं देख पाते या दिखा नहीं सकते, उसी प्रकार 10,000 मूर्खों की संगति कार्य सिद्धि नहीं करा सकती। जो जलमय तीर्थ है अथवा जो मिट्टी या शिला के बने हैं, ये बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु साधुजन दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। भली भांति पढ़े लिखे या जाने बुझे लोग साधु सेवा के कारण ही कहीं भी कष्ट नहीं पाते, या जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करने से जन्म, बुढ़ापा एवं मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, उसी प्रकार साधु सेवी भी जन्म, मरण आदि दुखों के हाथ में नहीं जाते। तुमने तो न जल ही दान दिया, न तो साधुओं की सेवा ही की। इसलिए हे इक्ष्वाकु नंदन, तुम्हारी यह गति है। वैशाख में किए गए अपने एक दिन के कर्मों को मैं तुम्हें शांति के लिए दे रहा हूँ, जिससे पीछे की तुम्हारे सभी कर्म समूह उत्तम बन जाए और तू विजयी हो। यह कहकर हाथ में जल लेकर अपने सर्वश्रेष्ठ पुण्य को दे दिया। जो ही उस ब्राह्मण ने अपनी एक दिन के किए हुए स्नान का पुण्य उसे दिया, तो देते ही उसके प्रताप से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और वे छिपकली का भयंकर रूप छोड़कर तुरंत पुरुष रूप में दिखाई पड़ने लगे। उसी समय दिव्यमाला, वस्त्र एवं भूषणों को प्राप्त कर स्वर्गीय विमान पर चढ़कर राजा मिथिलापति के घर के भीतर ही सबके देखते ही देखते दोनों हाथ जोड़कर तथा अपनी परिक्रमा एवं प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर वह राजा स्वर्ग को चला गया। उस समय देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। महातेजस्वी दिव्य रूपी वह राजा अप्सराओं से सेवित यहाँ निश्चिंत होकर 10,000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगता रहा। वही इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभु काकुस नाम में पैदा हुए। वह 7 द्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मण भक्त था। वह इंद्र का मित्र एवं भगवान विष्णु का साक्षात अंश स्वरूप महाप्रभु ही था।
महर्षि वशिष्ठ द्वारा पूर्ण ज्ञान कराए जाने पर उसने वैशाख मास में बतलाए गए उत्तमोत्तम समस्त धर्मों को विधि पूर्वक किया। तदंतर समस्त पापों से मुक्त होकर और दिव्य ज्ञान भली भांति प्राप्त करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। वैशाख मास कल्याणकारक मास है, इसलिए सभी सत्पुरुषों ने इसकी उपासना की है। यह नियम पूर्वक रहने से आयु, कीर्ति एवं पुष्टि प्रदान करता है और बड़े बड़े पापों को नाश करता है। पुरुषार्थों का आदि कारण यही है। इसमें संदेह नहीं कि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न रहते या होते हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम व्रती समस्त मनुष्यों को भगवान के प्रिय वैशाख मास में महान धर्म का पालन करना ही चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में गृह गोधी काख्य नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।